हरिओम। आप सब श्रोता बंधुओं को हृदय से प्रणाम। आशा करता हूँ भगवत कृपा से आप सब कुशल होंगे। आज हम इस वीडियो में वेदांग का परिचय हिंदी भाषा में जानेंगे कि वेदांग क्या है। व्युत्पत्तिकारों ने अंग शब्द को व्युत्पत्ति करते हुए कहते हैं कि अंग जो है एक उपकार है। और भी बहुत विषय कहते हैं। अंग्यन्ते ज्ञायन्ते अमिभिरिति अंगानि, अर्थात सर्वज्ञानमय वेदों का ज्ञान अर्जन करने के लिए अथवा जानने के लिए जो सब शास्त्रों का आवश्यक होता है उस सब को वेदांग कहते हैं। वो 6 होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। सामान्यतः एक बात बताना चाहूँगा आपको कि अगर वेद को पुरुष रूप में परिकल्पना करते हैं, वेद पुरुष कहते हैं ना, सहस्र से अर्खा पुरुषः सहस्र आख्या सहस्र पात, अनंत शीर्ष है सहस्र शीर्ष सहस्र आग, क्योंकि पुरुष सूक्त में इस प्रकार वर्णन किया गया है। इसलिए हमारा ज्योतिष में भी काल पुरुष वर्णन किया गया है। वो बहुत है, वो विषय लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको अभी प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं। अगर पुरुष रूप में परिकल्पना करते हैं उसके 6 अंग होता है। जैसे हमारे शरीर में 6 अंग होता है मुख्यतः, पाद है, हाथ है, कान है, आँखें हैं, नाक है, मुख है। इस प्रकार 6 अंग वेद पुरुष की भी परिकल्पना किया गया है, क्योंकि वेद को यथार्थ रूप में जानने के लिए इसका आवश्यकता होता है। इसलिए पाणिनीय सूत्र में भी इसको कहा गया है, शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदसा चयः ज्योतिषामयनम चैव वेदांगानि षडेव तु। वैदिक वाङ्मय में सर्वप्रथम वेदों मंत्रों का यथायथ उच्चारण का आवश्यक होता है। तो इस उच्चारण में उपकार अंग को शिक्षा कहते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में नासिका, अगर नासिका नहीं होता तो मुख का सौंदर्य भी नहीं होता, श्वास प्रश्वास नहीं चलता तो हमारा आगे के जीवन के ही चलेगा। इस प्रकार शिक्षा का महत्व है, बहुत है। अथा शिक्षा रक्षा श्याम, इसी प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा गया है, दूसरे स्थान में भी कहा गया है। उसको कभी फिर बताऊंगा। हमारा जो कहते हैं ना, वेद का जो मुख्य प्रयोजन यज्ञ संपादन के लिए हुआ था, तो इसलिए इस कार्य को प्रवृत्त जो करता है, जो वेदांग है, जो उचित मार्गदर्शन करता है, स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्भ सूत्र, ये जो सूत्र हैं ये सब कल्प शास्त्र के अंतर्गत माने जाते हैं। तो इसलिए कल्प भी वेद पुरुष का अंग है। जैसे कि हमारा हाथ की आवश्यकता है, इस प्रकार वेद का कल्प शास्त्र का आवश्यक होता है। इसी प्रकार आप जानते हैं वेद में प्रयुक्त जो प्रकृति प्रत्यय है, संधि समास युक्त है, वेद मंत्रों का बहुल है। अगर इसको हम वेद के यथार्थ जानना चाहेंगे, उसकी अर्थ ज्ञान करने के लिए हमको आवश्यक है, तो हम जानना पड़ेगा कि हमको व्याकरण ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण के बिना वो संभव नहीं होता। इसलिए कहते हैं मुखम व्याकरणम स्मृतम। तो वेदों में जो मंत्र है वो सब जो है छंदोबद्ध है। तो यथोचित उच्चारण करने के लिए हमको छंद ज्ञान का आवश्यक है। संप्रति हमको पिंगलकृत छंद शास्त्र हमारे पास उपलब्ध है, इसलिए आज की जो दुनिया में उसको साहित्य शास्त्र के अंतर्गत माने जाते हैं, इसलिए हमको उसकी आवश्यकता है जानना। इस प्रकार जो छंद शास्त्र है वो वेद पुरुष का पाद माने जाते हैं। पुनः
हमारा भीतर शरीर में कान है, इसको स्रोत सूत्र कहते हैं, मतलब स्रोत कहते हैं, स्रोत सूत्र नहीं, स्रोत्र कहते हैं। तो कान अगर नहीं होगा तो हम सुन नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे तो कह नहीं पाएंगे। तो निरुक्तम श्रोत्र इति उच्यते कहा गया है। तो वेदांग में जो निरुक्त है वो वेद में जो प्रयुक्त पदों हैं, उसका व्युत्पत्ति प्रतिपादन करना, भाष्य करना, ये जो है निरुक्ति का काम है। इसलिए निरुक्त भी वेदांग का एक, वेद का एक अंग माने जाते हैं। इसी प्रकार जो वेद का जो अंतिम अंग है उसको हम ज्योतिष कहते हैं, उसको वेद पुरुष का नेत्र कहते हैं। सर्वज्ञानमय वेद का वो नेत्र है। आचार्य मनु भी कहते हैं सर्वज्ञानमयो ईशः ज्योतिषम नेत्रम इति उच्यते। इस प्रकार बहुत सारे आचार्य भी कहा है, जैसे कि आचार्य नारद जी ने भी कहा है कि ज्योतिषम नेत्रम इति उच्यते। तो वेद का जो मुख्य प्रयोजन वो यज्ञ संपादन के लिए था। तो ये यज्ञ संपादन करने के लिए हमको काल की आवश्यकता है, कि समुचित काल निर्धारण करना, कि क्योंकि उचित काल में यज्ञ शुभ कार्य संपादन करने से कार्य सफल होता है, अनुचित काल में करने से कार्य निष्फल होता है। तो इसलिए ज्योतिष भी जो वेद पुरुष है उसका वेदांग शास्त्र इसको भी कहते हैं। तो इस प्रकार जो है 6 अंग है। ये 6 अंगों में महत्व जो है मैं सामान्य रूप से आपका पास प्रस्तुत किया, और श्लोक को भी सामान्य रूप से आपको सुनाना चाहूँगा। छंदः पादो तु वेदस्य हस्तो कल्पोऽथ उच्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। इस प्रकार आचार्यों ने अपने अपने सूत्र में, अपने अपने पुस्तकों में लिखे हैं। तो इसको सरल रूप से मैं आपका पास उपस्थापन किया। आशा करता हूँ इसमें आपको उपकार होगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। आपका चरणों में सबको प्रणाम करता हूँ। सभी को मेरा शुभकामनाएं। नमो नमः।